गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। दीवान ख़ास की आज की महफ़िल में शेर व अदब के चाहने वालों को, गज़ल के चाहने वालों को और म्यूज़िक के चाहने वालों को संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आज का मौज़ूए गुफ्तगू, आज का टॉपिक है प्रोग्रेसिव राइटिंग यानी तरक्की पसंद शायरी। दोस्तों, उर्दू शायरी में शुरू के दौर में उर्दू शायरी का अविकसित रहने का एक प्रमुख कारण ये था कि वो दरबारी शायरी बनकर रह गई थी, वो जनता की शायरी नहीं बन पाई थी। बाद में एक दौर आया जो आज़ादी के आसपास का दौर था, आज़ादी के पहले का दौर और आज़ादी के बाद का दौर, जब गज़ल ने आध्यात्म और रोमांस के घेरे से बाहर निकलकर चलती फिरती ज़िंदगी के साथ रिश्ता कायम किया, रिश्ता जोड़ा। यही वो दौर था जब प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट यानी तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई। ये प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट बहुत हद तक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से मुतासिर था, प्रभावित था। इस तरक्की पसंद शायरी, तरक्की पसंद राइटिंग में कलम को, साहित्य को सोशल टूल बनाया गया था, जिसके ज़रिए इंसानी हक की बात होती थी और उसके साथ ही इक्वलिटी की बात होती थी, और उसी के साथ साथ सोशल इनजस्टिस पर आवाज़ उठाई जाती थी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती थी। और इसी के साथ ऑर्थोडॉक्स विचारों से समाज को बाहर लाने की कोशिश भी प्रोग्रेसिव राइटिंग ने की है। प्रोग्रेसिव राइटर्स के जो अहम नाम सामने आते हैं वो हैं इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी, जानिसार अख्तर, मखदूम मुहिद्दीन, अली सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी और कुछ नाम जिन्होंने प्रोग्रेसिव राइटिंग के इस दौर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, कंट्रीब्यूट किया। मिसाल के तौर पे कुछ शेर देखिए। फैज़ अहमद फैज़ साहब कहते हैं कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और साहिर साहब कहते हैं कि अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मज़हब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, यानी जिस नॉलेज ने इंसान को डिवाइड किया है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये थे साहिर लुधियानवी। और अली सरदार जाफ़री साहब का एक लाजवाब शेर है, वो देखिए कि जब से इंसान की अज़मत पे ज़वाल आया है, यानी जब से इंसान की महानता का पतन हुआ है, जब से इंसान की अज़मत पे ज़वाल आया है हर एक बुत को ये दावा कि खुदा हो जैसे। और मखदूम मुहिद्दीन साहब कहते हैं कि हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। ये थे मखदूम मुहिद्दीन साहब। इस मौजू पर, तरक्की पसंद शायरी की, प्रोग्रेसिव राइटिंग के मौजू पर मैंने भी तबाह आज़माई की है थोड़ी बहुत। एक शेर मुलाहिज़ा हो कि बदलना हो दुनिया का नक्शा अगर, निगाहों में मंज़र बना लीजिए। दोस्तों, एक वाक़या याद आया, करीब 25 साल पुरानी बात होगी, शायद उससे भी पुरानी। लाहौर के एक मुशायरे में निदा साहब अपना कलाम सुना रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक शेर पढ़ा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। लोगों ने इस शेर पर एतराज़ इसलिए किया कि शायद वो इसके मफ़हूम को ठीक से समझे नहीं, उसे मिस इंटरप्रेट किया। तो निदा साहब ने जस्टिफाई करते हुए समझाया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या जो भी पूजा स्थल, इबादत गाह दुनिया में हैं, वो कभी न कभी इंसान ने अपने हाथों से, अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं। लेकिन जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो सिर्फ़ इंसान की मर्ज़ी से नहीं आ सकता, उसमें भगवान की, खुदा की मर्ज़ी शामिल होना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह निदा साहब ने अपनी बात को जस्टिफाई किया। लेकिन ये सच है कि ये शेर पढ़ने के बाद निदा साहब को मंच से नीचे उतरना पड़ा। लेकिन ये भी सच है कि निदा साहब का ये शेर शेरो अदब के आसमान पर सितारे की तरह हमेशा चमकता रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव राइटिंग का एक बेहतरीन नमूना है,
एक बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, प्रोग्रेसिव होना एक बात है और नास्तिक होना दूसरी बात। कोई भी नास्तिक शायर ये शेर नहीं कह सकता। ये शेर देखिए, वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर उतरता है। ज़मीं की कोई वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फ़ैसला उतरता है। दोस्तों, हमारे देश में, हिंदुस्तान में तकरीबन 25 लाख मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इबादतगाह, पूजा स्थल करीब 25 लाख हैं। और इसके मुकाबले में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, डिस्पेंसरीज़, हॉस्पिटल्स, इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख, यानी मुश्किल से 20%। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस दिन ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, उस दिन हमारे देश ने सही मायने में तरक्की की या प्रगति की, ऐसा हमें महसूस होगा। दोस्तों, तो इसी नोट पर ये तरक्की पसंद शायरी, प्रोग्रेसिव राइटिंग का ये सिलसिला, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए और गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।